प्रॉब्लम 6.1 को समझना चाहते हैं। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम व्हेन, बहुत सारी चीजें दिया है। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड by the system from the surroundings but work is done on the system. What type of world does the system have? ये चीज लिखा है। मैं इसके बारे में पहले डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज आई? 4 टाइप का प्रोसेस के बारे में नाम बता रहे। व्हाट इज आई? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नाम क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? आइसोथर्मल। यस, आइसोलेटेड नहीं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस वो वाला जो था ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टम में ये वाला प्रोसेस। सपोज प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा? आइसोबैरिक, बारिक प्रोसेस। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या नाम होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब क्यों कांस्टेंट होगा? क्यों मतलब हीट, एनर्जी, एनर्जी ना तो बाहर से है ना तो गया, तो एनर्जी इज कांस्टेंट तो उसका नाम क्या होगा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, बहुत बढ़िया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना? आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना। एडियाबेटिक, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, सपोज एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो इसमें जो वॉल होगा ना, इसका जो वॉल है, इसका जो दीवार होगी, ना तो हीट को आने देगा, हीट को जाने नहीं देगा, हीट को जाने नहीं देगा, और हीट को बाहर भी आने नहीं देगा। ना तो सिस्टम को हीट को बाहर जाने देगा, ना तो सिस्टम को अंदर आने देगा। तो ये जो वॉल होगा उसका नाम होगा एडियाबेटिक वॉल। जब कोई हीट ना तो अंदर गया ना तो बाहर आया, तो उस केस में जो वर्क डन होते हैं उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वर्क डन। एडियाबेटिक वर्क डन। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई तुमने लिखा, बहुत बढ़िया वर्ड है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between system and सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो उसका नाम क्या होगा? एडियाबेटिक वर्क डन। प्रोसेस का नाम क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसमें जो दीवार होगा उसका नाम क्या होगा? हाँ, बता रहा हूं, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वर्क। ठीक है, बुक में कहां लिखा है उसे बताता हूं। एडियाबेटिक Q0 है बेटा। हाँ, ओके। ये सारे जगह पे लिखा है बेटा, एडियाबेटिक के बारे में
यहाँ पे लिखा है एडियाबेटिक वॉल। तो अभी हम लोग का जो फर्स्ट केस हम लोग को जो बताया गया, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम कोई हीट नहीं ले रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है? मतलब क्या, देखो मैं तुमको बता देता हूँ। मान लो कोई हीट ना तो बाहर आ रहा है ना तो अंदर, ये है, लेकिन तुमने मान लो पिस्टन को अंदर आगे पीछे मूव करा रहे हो, तो इसके ऊपर वर्क डन तो होगी ना। तो कोई हीट बाहर जाएगा ना तो हीट अंदर आएगा, कोई हीट बाहर नहीं जा रहा अंदर नहीं आ रहा, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगी। सुनिए बेटा, जैसे कोई सिलेंडर है, ये वाला पिस्टन, इसको पिस्टन कहते हैं, पिस्टन को घुमा रहे हो, मूव करा रहे हो, गैस को कंप्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ हीट बाहर भी नहीं जा रहा है ना तो हीट अंदर आ रहा है, लेकिन इस वर्क डन की वजह से इसके इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स बट वर्क इज डन इन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम है? तो किस टाइप का वर्क डन होगा बेटा, लिखिए एडियाबेटिक वर्क डन। और दीवार कौन सा होगा, व्हाट टाइप ऑफ वॉल, एडियाबेटिक वॉल। तो कौन सी वॉल होगी, एडियाबेटिक वॉल। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा, यस और नो? फर्स्ट पार्ट क्लियर, यस और नो? सभी लिखो बेटा, सभी लिखो, नो लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो जरूर। ओके ठीक है। तो कैसा हो रहा है, वर्क डन हो रहा है लेकिन हीट बाहर नहीं जा रहा है। तुम पढ़ रहे हो लेकिन दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो। भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम वर्क डन कर रहे हो, लेकिन हीट बाहर नहीं जा रहा है, तुम दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो। इसी टाइप का बात हो रहा है ना। तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जब टीचर पूछ रहे हैं तो तुम बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, वहां से कुछ बाहर नहीं जा रहे। ओके अच्छा ओके। नंबर 2 चलते हैं किस तरीका से, क्या लिखा है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम में कोई काम नहीं हो रही है, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग्स। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज द सिस्टम है? तो क्या देखो बेटा, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके जैसे होता है ना, बैंक में पैसा रखा है, कोई अपना काम कर रहा है लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है सिस्टम के अंदर, लेकिन हीट बाहर निकल रहा है कोई। ओके तो क्या होगा, जैसे देखो सिलेंडर ना तो घुमाया, इसे रख दिया और यहां से हीट बाहर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, कंडक्टिंग वॉल होगा तभी तो पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल है, दैट मीन्स इसका हीट कम होते जा रहा है, इसका हीट कम होते जा रहा है। कैसे करके लिखा देखो, माइनस क्यू लिख दिया ना, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, इतना कम हो गया, और पहले डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन हो रहा था एडियाबेटिक। यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ किसके वजह से, वर्क डन करने के वजह से। और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, पहले मान लो 10 जूल थी, अभी वहां से 3 जूल चला गया। ओके तो देखो इस तरीके से बताते हैं, पहले यहाँ पे 10 जूल थी, कुछ हीट बाहर चला गई, ओके कुछ हीट बाहर चला गया। अभी जो बाद में इसमें हीट जो रहा 7 जूल रहा, तो कितनी, ये जो है ना डेल्टा यू कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 7 है, इनिशियल 10 है, तो क्या -3 जूल, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, -3 हुआ ना।
तो जो डेल्टा यू इक्वल्स टू -3 जूल, तो क्या बोलेंगे, माइनस क्यू बोल दे। तो ये जो है ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वो जो तुम कर रहे थे, जो बंद करके रखे थे, उसमें से हीट निकलती चला गया। स्कूटर है ना, स्कूटर में काम करने के बाद क्या हुआ, तो उसमें हीट अप हो गया, और जैसे ही तुमने उसको रख दिया, उसमें से हीट धीरे धीरे जाते जाते वो ठंडा हो गया। तो ये वाला क्या है, इसमें कौन सी वाला होगी बेटा, थर्मली कंडक्टिंग वॉल। इस टाइप का वॉल में ये पॉसिबल है। तो थर्मोडायनेमिक्स में दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवार के थ्रू हीट जाएगा, दीवार के थ्रू हीट आएगा, ये आएगा नहीं आएगा ये बात है। ओके, दूसरी बात है, तीसरी बात की बात कर रहे हैं, तीसरी पार्ट। हाँ बेटा, एक चीज पूछने भूल गया, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया ना बेटा, सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ। हाँ बेटा बता दो, सेकेंड पार्ट में मान लो एक सिलेंडर रखा है, इसमें एक पिस्टन है, तुमने इसमें कुछ वर्क डन नहीं कर, यहाँ पे फिक्स करके रख दिया, कुछ वर्क डन करके इस पे फिक्स करके रख दिया, तो इसके अंदर हीट थी। अभी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो पिस्टन उसी फिक्स में है, ना तो तुम पिस्टन को अंदर ले जा रहे हो ना तो बाहर ले जा रहे हो, तो कोई वर्क डन नहीं कर रहे हो, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर चला गया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर चला गया, तो किसके थ्रू जाएगा, कोई सिस्टम के अंदर हीट था वो बाहर चला गया, तो किसके थ्रू जाएगा। हाँ बेटा, जो भी लिखे हो उसको मैं बाद में बता रहा हूं, पहले इसको बता देता हूं, क्यों उसको तुम्हारा डाउट हो रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। बेटा इसमें जो है, कोई सिस्टम से हीट जाने के लिए, कोई सिस्टम से हीट जाने के लिए किस टाइप का वॉल होना चाहिए, कोई जगह से हीट जाने के लिए किस टाइप का वॉल होना चाहिए, दैट इज कंडक्टिंग वॉल होगा तभी जाएगा, अदरवाइज कैसे जाएंगे। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, सिस्टम से हीट निकल जा रहा है, सिस्टम से हीट हम लोग निकाल रहे हैं, तो कैसे जाएगा, कंडक्टिंग वॉल होगा तभी तो होगा, अदरवाइज कभी हीट बाहर नहीं जाएगा। इंजन चल रहा था, उसके बाद इंजन को स्टॉप कर दिया, तो इंजन के अंदर जो हीट था वो धीरे धीरे इंजन ठंडा हो जाता है, कैसे, जितना भी उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ था वो कंडक्टिंग वॉल के थ्रू बाहर चला जाते हैं, तभी इंजन मतलब ठंडा होने लगते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक कंडक्टिंग वॉल होगी। अंकित क्लियर बेटा। अंकित इज इट क्लियर। ओके, और एक बच्चे ने लिखा था, जो भी और कोई बच्चे ने लिखे थे, ठीक है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, उसके बीच में सुजय शायद कुछ लिखे थे बेटा, सुजय कुछ लिखे थे, उसको एक बार और एक बार लिखो, किसी ने थोड़ा बड़ा वाला एक मैसेज लिखे थे, मैं पढ़ नहीं पाए, तो उस मैसेज को एक बार दोबारा रिपीट कर दो बेटा, 1 मिनट। नहीं सुनो बेटा, दुनिया में हम लोग बोलते हैं जो थर्मस जो है, जो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना बेटा, नॉर्मल वे में जो बोलते हैं हम लोग थर्मस बोल देते हैं, ये जो एक वर्ड देखोगे यहाँ पे था, थर्मोस फ्लक्स, इन्हें थर्मोस फ्लक्स, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मस, ठीक है, नहीं तो थर्मोफ्लक्स, जो भी कुछ बोल देते, ये तो सील्ड है। लेकिन तुम ध्यान रखोगे, दुनिया में ऐसा कोई कभी नहीं बता सकते जो परफेक्टली आइसोलेटेड बना दे, कभी नहीं पॉसिबल है।
परफेक्टली आइसोलेटेड कोई चीज नहीं है, आइडियल गैस भी नहीं है। सारे रियलिटी में कुछ ना कुछ तो बेटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद तो हीट तो निकाल ही जाएगा। कोई एकदम परफेक्ट है तो 2 घंटा रखा, कोई कंपनी ने 4 घंटा रखा। ऐसा कोई कंपनी से ऐसा नहीं बना पाया कि हीट को 10 साल तक रख दिया, होगा ही नहीं। ऐसा होता तो ठंडी में क्या होता है, ठंडी जो आइटम्स है उसको हम लोग रख देते, तो गर्मियों में क्या करते उसको यूज करते, और गर्मियों में जो हीट होती नहीं ना रूम के अंदर, तो उसको रख देते तो ठंडी में यूज कर लेते। ओके, तो ये जो चीज है जो परफेक्ट कभी नहीं बना, परफेक्ट कभी नहीं बना। कोई भी चीज बने उसका 20%, 30%, 40% एफिशिएंसी हुआ, 100% नहीं हुआ। ठीक है बेटा, क्लियर? सुजय, आर यू गेटिंग द थिंग? सुजय, आर यू गेटिंग द थिंग? अच्छा, ओके, ठीक है, गुड। तो अभी देखो, ये हम लोग का बेटा, तुम लोग आगे मान लो आप साइंटिस्ट बनो, मान लो तुम लोग ऐसा करके कुछ चीज बनो, 100% परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी वो नहीं है। न्यू जनरेशन तो बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात है, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, वर्क डन किया बाय द सिस्टम, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन किया, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट वुड बी? Q अमाउंट ऑफ हीट उसको दिया गया, और एक खुद कितनी काम किया, वर्क डन किया, सिस्टम वर्क डन कर रहे हैं, और Q अमाउंट ऑफ हीट उसको दे रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड बी, किस टाइप का सिस्टम में होगा? ये ठीक से देखो, ठीक से पढ़ो। W amount of work is done on the system, that is by the system, and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system it would be? ताई बताते हैं किस टाइप का सिस्टम होगा। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन होगा तो बेटा ओपन की बात कर रहा हूं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है आइसोलेटेड। कोई भी हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग क्या हो सकता है, डिस्कस तो कर लेते हैं। आइसोलेटेड, ये सिस्टम्स की है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं, क्या होगा नहीं हुआ दिखा जाएगा। पहले हम लोग को देखना है सिस्टम कुछ वर्क डन कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो एक वर्ड लिखा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे लिखा ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम को वर्क डन करते हैं, सिस्टम में खुद वर्क डन करने लग गया सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ना कैसे करते हैं देखो, मैं मान लो एक पिस्टन रखता हूं, ये मान लो सिलेंडर, इसमें एक पिस्टन रखा था, इसको कंप्रेस किया, पहले गैस ऐसे था, अब ये कंडेंस हो गया, और इसके ऊपर ऐसा हमने छोड़ दिया, ये पहले था, इसके बाद ऐसा करके हमने छोड़ दिया, और मैंने कुछ नहीं किया, इसको हमने काम को स्टॉप कर दिया। ओके, जो की दैट इज वर्क स्टॉप्ड। ओके, जो बाहर से इसका जो मूवमेंट, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पिस्टन स्टॉप्ड। अभी यहाँ पे हमने एक वेट रख दिया, थोड़ा सा वेट रख दिया, कुछ वेट रख दिया और छोड़ दिया, तो एक सिस्टम बना कि नहीं। मैंने इसको कंप्रेस करके इसका वेट रख के छोड़ दिया, तब क्या होता है, ये जो गैस जो कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेस्ड गैस जो है, ये धीरे धीरे इसको धक्का देता है, धीरे धीरे इसको धक्का देता है,
धक्का देगा तो धीरे धीरे ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे खुद वर्क डन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, ये सिस्टम खुद धक्का देके इसको ऊपर ले जा रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे मतलब यहाँ तक आ गया। तो ये क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जब वर्क डन करेंगे तो क्या होगा, पहले इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, सपोज 10 जूल एनर्जी थी, इसने वर्क डन किया 7 जूल, मतलब कुछ वर्क डन किया। वर्क डन करेंगे तो इसको जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा ना, इसकी एनर्जी कम हो जाएंगे। मान लो एनर्जी हो गया, इसका जो फाइनल एनर्जी हुई वो हो गया 7 जूल, 7 जूल हो गया इसका सिस्टम में एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है वो कितना हुआ, 7 माइनस 10 दैट इज 3 जूल वर्क डन किया, -3, बिकॉज सिस्टम खुद कर रहा है। सिस्टम के ऊपर करोगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे हम लोग घिसते हैं तो दैट मीन्स इसमें बढ़ रहा है, और एक खुद करेगा तो क्या होगा, इसका घट जाएगा। तो ये जो वर्क डन है इट इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वो भी मैं समझाता हूं, तुम खुद एग्जाम दे रहे हो भाई, खुद एग्जाम दे रहे हो, खुद एग्जाम दे रहे हो, तो क्या हुआ, खुद एग्जाम जब तुम एग्जॉस्टेड हो रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क डन बाय द सिस्टम, सपोज यू आर द सिस्टम, तुम खुद वर्क डन कर रहे हो और तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम एग्जॉस्टेड हो रहे हो, तुम्हारे पास एनर्जी कम होते जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन। लेकिन अभी कोई तुमको चीटिंग पेपर दे रहा है, तुम्हारा कॉपी को लिख के दे रहा है, सब कुछ तुमको बता रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, तुम एग्जॉस्टेड नहीं हो रहे हो, दैट मीन्स वो वाला क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। 10 जूल था, इसके पास एनर्जी था 10 जूल, उसके बाद और प्रेस किया तो इसमें हो गया 12 जूल, तो वर्क डन कितना हुआ, 12 माइनस 10 दैट इज 2 जूल। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। दैट मीन्स देखो, ये जब इसका हो रहा था सिस्टम के तब ये तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ, लेकिन तुम ऐसा करके छोड़ दिया तो गैस इसको ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है, ये वाला क्या, नेगेटिव वर्क। तो इस केस में वर्क क्या होगा, -W होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ कुछ लिखा बेटा, क्लियर या नहीं क्या मतलब, जो पता नहीं चला, और एक बार लिख दो बेटा, कुछ एक रिमार्क्स आए थे उसको एक बार लिख दो, थोड़ा बीच में एक हिंदी वर्ड था, एक बार लिखो बेटा, कुछ लिखे थे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा अच्छा ओके, तो -3 इज बेटर और नॉट, वो नहीं बात होता है बेटा। जैसे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं और भी आसान तरीका बता देता हूं। मान लो गैस खुद ही एक्सपांड हो गया, गैस खुद ही एक्सपांड हो गया, तो गैस खुद वर्क डन कर रहे हैं तो गैस ठंडा हो जाता। तूने मतलब जो उसमें गैस भर के रखते हैं ना सिलेंडर में, कभी ऐसा मत करना आग लग जाएंगे, फिर कोई ऐसा होगा इंसिडेंट्स हो जाएंगे। उसके नोजल को खोल दिया कि नहीं, तो मतलब तुम्हारे ट्यूब में हवा भरा है उसको खोल दो तो गैस खुद ही एक्सपांड हो जाएंगे, गैस खुद कट करेंगे तो ठंडा होगा। अभी तूने मान लो पंपर लेके उसके अंदर एयर भर रहे हो, उसको हवा भर रहे हो उसके अंदर, तो उसका नोजल गर्म हो जाता है, बिकॉज यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट, तो इसलिए गर्म हो जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रहा है, और तूने उस नोजल को खोल दिया तो गैस अपने आप एक्सपांड हो गया, अपने आप एक्सपांड होगा तो उसका नोजल ठंडा हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना, तो नोजल ठंडा हो रहा है, बल्ब का पोर्शन ठंडा हो जाए, मेटालिक पार्ट, और तुम उसमें हवा भर रहे हो, दैट मीन्स वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। तो जब हवा भरते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, उसके अंदर एनर्जी बढ़ रहा है, और जब उसको खोल देते हो वो ठंडा हो जाते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, ठंडा होना मतलब कम हो जाना, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज
नेगेटिव। लक्षित क्लियर। हवा भरना भी जरूरी है और ज्यादा हवा हो जाते तो उसे कम करना भी जरूरी है। तो दुनिया में वर्क डन बाय द सिस्टम भी जरूरत है और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी जरूरत है और वर्क डन बाय द सिस्टम भी जरूरत है। जब जरूरत होगा तब उसका होगा। ठीक है बेटा, एक नॉर्मल एग्जांपल से तुमको बताया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये बेचारा कुछ काम किया, ये बेचारा एक कुछ काम किया और उसमें क्या बोला, W amount of work is done by the system, Q amount of heat is supplied to the system। अरे भाई, ये कुछ काम भी कर रहा है और Q amount of heat इसमें सप्लाई, heat is supplied to the system, सिस्टम में Q amount of heat सप्लाई कर दिया। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये किस टाइप का सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा। ये ऊपर से क्लोज तो होना जरूरी है ना, ऊपर से क्लोज होगा तभी होगा, ये कुछ गठन करेगा। क्लोज्ड सिस्टम भी होना जरूरी है। ओके, और क्यों अमाउंट ऑफ हीट आया, हीट तो कैसे भी आ सकता है, तुम इधर से हीट करो तो अभी भी जा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल वायर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे वो मतलब हीट को प्रोड्यूस कर रहे, इसको कैसे भी हो सकते हैं, वॉल के थ्रू भी हो सकते हैं, वॉल के थ्रू नहीं भी हो सकते, लेकिन क्लोज होना जरूरी है। वॉल कंडक्टिंग हो और नहीं हो, तुमने इलेक्ट्रिकल वे में भी इसमें कर सकते हो, इसके अंदर कोई रिएक्शन करके भी कर सकते हो, हीट इसके अंदर सप्लाई कर रहे हो। तो इसी को जब कोई सिस्टम वर्क डन करेगा तो उसको तो क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड सिस्टम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ बेटा बताओ, क्लियर है नहीं है? श्वेता कुछ लिखो, बुलबुल कुछ लिखो, सभी कुछ लिखो बेटा, कोई कोई लिख नहीं रहे हो सकता अच्छा नहीं लग रहा हो बेटा। दवाई तो बेटा अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाना पड़ते नहीं तो हेल्थ अच्छा नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगे और नहीं लगे, कुछ तो लिखना है बेटा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कुछ भी लिखो। ठीक है, लिखो कुछ तो लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो पीछे हटूं। मेरे पास फिजिक्स भी है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा ओके, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। इसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो है ना कल हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ गया भाई ये जो चीज थे कल हम लोग पढ़े थे ना फिजिक्स में, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, फिजिक्स से हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम लोग को समझाएंगे और मतलब अच्छा लगे तो बोलोगे सर आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ेंगे, और बोलो सर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, उसका भी इंट्रोडक्शन करते हैं।